तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सुख यदि ढूंढा जाए तो सुख कहाँ है? तो कहा मुनि एकांत जीविनः, एकांत जीवन में ही सुख है। और एकांत जीवन किसे कहा जाता है? संसार में रह करके जो एकांत हो गया हो उसे एकांत जीवन कहा जाता है। इंद्र से पूछा जाए तो इंद्र भी सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। सुखी केवल एक है, कौन? सुखी राम के दास, भगवान के जो भजन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े सुखी होगा। तो इसलिए कहा गया कि भगवान का स्वरूप, तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। और ऐसे भगवान करते क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? तो कहा दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में श्री भागवत के जो वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए कहते हैं कि धन्य है वह परम हंस शिरोमणि जिन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात परम हंस हुए और परम हंस होने के बाद में अपने घर से निकले और घर से निकल करके जब वन में जाने लगे तो पिताजी पीछे से चिल्ला रहे हैं बेटा बेटा बेटा, लेकिन मुड़ करके भी नहीं देखा। इतने परम हंस घर को छोड़ करके निकल गए और खुद तो बोले नहीं, और उनकी तरफ से जो जंगल के पेड़ पौधे लताएं पत्ते आदि हैं वह जवाब दे रहे हैं कि महाराज अब ये परमहंस हो चुके हैं, अब ये घर को लौट करके नहीं आएंगे। तब कहीं जाकर के वेदव्यास जी महाराज ने अपने आश्रम लौट करके आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद में अब चलते हैं भागवत के महात्म्य की ओर, जो भागवत की कथा जहां से प्रारंभ होती है। और ये भागवत की कथा कहां प्रारंभ हुई? तो कहा नैमिषे निमिषक क्षेत्रे, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। और वहीं पर उसी समय सूत जी महाराज पधारे। और चाहे महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, चाहे भागवत जी की कथा सुन लो, चाहे नर्मदा पुराण की कथा सुन लो, प्रत्येक कथा में यही सबसे, प्रत्येक कथा ऋषि मुनियों ने जहां सुनी है उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। भागवत भी नैमिषारण्य में ही सुनाई गई, नर्मदा पुराण भी नैमिषारण्य में ही सुनाया गया, और सत्यनारायण, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी नैमिषारण्य में ही जब प्रारंभ होती है कथा तो यही कहा जाता है कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में सोनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान थे। सूत जी महाराज पधारे और उचित आसन पर बिठाया। और आज उचित आसन पर बिठाने के बाद में आज हाथ जोड़ करके उन 88,000 ऋषियों के बीच से एक सौनक जी महाराज खड़े हुए और सौनक जी महाराज ने खड़े होकर के प्रश्न किया, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। प्रश्न करते हैं कि महाराज संसार में व्यक्ति कितना भी ज्ञानी बना रहे, लेकिन जब तक गुरुदेव की कृपा यदि उसके ऊपर नहीं होगी तब तक वह ज्ञान चलने वाला नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है कि चिंतामण लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कहा कि यदि चिंतामणि एक मणि होती है महाराज, चिंतामण लोक सुख, उस मणि को सामने रख करके आप जो कुछ भी मन में कामना कर लेंगे, जो कुछ उस मणि से मांग लेंगे, तुरंत वह मणि आपको सामने ला करके 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगी, जो मांग लोगे सो ला करके आपके सामने रख देगी। चिंतामण लोक सुख। दूसरा सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम, स्वर्ग में लगा हुआ कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष की भी ये महिमा है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे यदि खड़े होकर के किसी से, उस कल्प वृक्ष से यदि कहा जाए कि हमें संसार की ये सुख सुविधाएं चाहिए, तो 1 मिनट के भीतर आपको संसार की प्रत्येक सुख सुविधाएं देने का, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण वह कल्प वृक्ष कर सकता है।
लेकिन उस चिंतामणि से और उस कल्प वृक्ष से यदि कहा जावे कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, तो संसार के सारे सुख सुविधाएं तो वह कल्प वृक्ष और चिंतामणि दे सकते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कराने के यदि उनसे कहा जाए तो चिंतामणि में भी ये सामर्थ्य नहीं है, ना ये कल्प वृक्ष में सामर्थ्य है कि भगवान के दर्शन करा दें। बोले फिर भगवान के दर्शन कौन कराएगा? तो कहा कि चिंता मंडल लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है, उस वैकुंठ के दर्शन करा देंगे और उस वैकुंठ में रहने वाले भगवान के दर्शन हमें, जिनके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, ऐसे गुरुजी हमें करा सकते हैं। तो आज हाथ जोड़ करके सौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है। आपके गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज, और उनके ऊपर भगवान की कृपा है, और आपके ऊपर सुखदेव जी महाराज की कृपा है। इसलिए हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि महाराज एक बात बताइए, ये जो कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा? तब श्री सूत जी महाराज सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, ऋषियों सुनो, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही इस कलयुग में श्री सुखदेव महामुनि ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया है। भागवत क्या है? तो कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासहे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत क्या है? तो भागवत बताते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास, संसार की जो प्राणी है, जिस प्रकार एक छोटे से उदाहरण से समझें, काल जिस प्रकार एक सर्प है, सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। अब मेंढक का ये व्यवहार रहता है कि खुद बैठा है सर्प के मुख में, लेकिन फिर भी मेंढक की बुद्धि कहां लगी रहती है? खुद सर्प के मुख में बैठा है, लेकिन मेंढक सर्प के मुख में बैठा बैठा ये सोच रहा है कि कोई कीड़ा मिल जाता हमें खाने को। मेंढक खुद सर्प के मुख में बैठा है, लेकिन ये मन में सोच रहा है कि हमें कोई कीड़ा मिल जाता खाने को। उसी प्रकार संसार में ये जीव है, ये जीव खुद काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बना हुआ बैठा है। काल व्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हे तवे, और सदैव त्रासनाएं सहन करता रहता है, लेकिन फिर भी इसकी बुद्धि और इसका चित्त विषयों में बंधा रहता है। तो इस कलयुग से छुटकारा पाने के लिए, उस काल रूपी व्याल के मुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है क्या? बोले श्रीमद् भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सिर्फ एकमात्र है क्या? भगवान की कथा, और भगवान की कथा ही इस काल रूपी व्याल के मुख से हमें छुड़ा सकती है। अच्छा, इसे संसार को क्या संसार कहा जाता है? संसार का मतलब क्या होता है? संसार का मतलब है संसरिति संसार, जो सनई सनई सरकता रहता है, जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जैसे ध्यान दें, हम बच्चे थे, सनई सनई जवानी आई, और जब धीरे धीरे जवान हुए तो जवानी भी महाराज धीरे धीरे सरक गई, और फिर बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा जैसे ही आया तो सनई सनई महाराज एक दिन हमें सरक लिया। इसका नाम ही है संसरिति संसारा, जो पल पल सरकता रहता है, जो हमेशा चलायमान है, जो कभी अपने स्थान पर एक मिनट के लिए भी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है, इसलिए संसार कहा जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। एक ना एक दिन जो संसार में आया है, प्रत्येक व्यक्ति को जाना है
लेकिन संसार में रह करके ये बात सबको पता है कि जाना है, लेकिन यदि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर लगता है तो सबसे ज्यादा डर लगता है मृत्यु से। और यही बात श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, और यही कार्य ये श्रीमद्भागवत महापुराण करती है। मृत्यु के त्रास से, मृत्यु के भय से यदि छुटकारा पाना है तो श्रीमद्भागवत ही एक ऐसा सरल साधन है, उपाय। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई परीक्षित को। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी। आप सब कथा से परिचित हैं। कथा परीक्षित जी की जो कथा है, परीक्षित जी के जीवन से आप लोग परिचित हैं कि परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का। 7 दिन में श्राप लगा तो सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। तो जो पहले मन में विचार आया था कि मुझे तक्षक काट लेगा और तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी, तो गंगा जी के तट पर आकर के सुखदेव महामुनि ने भागवत की कथा श्रवण कराई। और जब भागवत जी की कथा जब पूर्ण हुई तो अब सुखदेव जी महाराज ने पूछा, राजन अब बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? 7 दिन हो गए, कुछ समय बाद तक्षक आता होगा और तक्षक आकर के तुमको डस लेगा, बताओ तुम्हारा हृदय के तो अब तो तुमको डर नहीं लग रहा या डर लग रहा है? तो कहा, महाराज अब मुझे बिल्कुल, परीक्षित जी कहते हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो तक्षक आएगा और तक्षक यदि मुझे काटेगा तो मेरी बुद्धि अब एकदम बदल चुकी है। तक्षक के काटने से जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तो सदा के लिए अमर है। महाराज मरने वाला है ये शरीर। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलयदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा मरने वाली नहीं है, मरना तो शरीर को है। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है मृत्यु का। तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु के भय से यदि छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, भगवान की कथा। और वो भी कौन सी? श्रीमद्भागवत महापुराण। और इसे शास्त्र कहा जाता है, श्रीमद्भागवत शास्त्र। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जिस शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जो शासन करें और संसार के ऊपर जो शासन करें और जिसमें ऐसी ऐसी बात लिखी हो जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी है, उसी को शास्त्र कहा जाता है। आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जब ये बात कही तो कहा, श्रीमद्भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ महाराज इस कलयुग में मृत्यु के भय से हमको छुटकारा प्राप्त करा सकता है। बोले महाराज, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने बैठे तो उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गया। उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और जब अमृत का कलश लेकर के आए तो आकर के और खड़े हो गए किसके? सुखदेव जी के सामने। सुखदेव महामुनि के सामने आकर के खड़े हुए और प्रणाम किया। और अब महाराज खड़े हैं हाथ में कलश लेकर के। तो जैसे मंच पे आकर के महाराज कोई खड़ा हो जावे और बहुत देर तक खड़ा रहे तो पूछना ही पड़ेगा कि भैया यहाँ क्यों खड़े हो। तो उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि भैया तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो देवताओं ने कहा, महाराज हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं और इस अमृत के कलश में जो अमृत है, हमें ये पता चला था कि सुखदेव जी, हमें ये पता चला था कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और ये 7 दिन में मर जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो इस परीक्षित का कल्याण करते हैं, ये अमृत लेकर के हम आए हैं। तो ये अमृत का जो कलश है, इसमें जो अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे 7 दिन में जो मरने का श्राप है वो चिंता खत्म हो जाएगी। क्यों? जब अमृत पी लेंगे तो फिर मरने वाले हैं नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा कि ये देवता इतने महाराज दूसरे का भला सोचने वाले कब से हो गए? ये जो अमृत है, अरे इस अमृत के लिए तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो जाते हैं और ये अमृत आज सहज में ही लेकर के आ गए परीक्षित के लिए, ऐसा क्यों?
तो कहा कि एक बात बताओ भैया, तुम ये परीक्षित को अमृत क्यों पिलाना चाहते हो? तो कहा महाराज हम तो पिलाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारी एक शर्त है कि हम आपको ये अमृत प्रदान करते हैं, आप परीक्षित को पिला दीजिए और ये जो भागवतामृत है, ये भागवतामृत आप हमें पान करा दीजिए। आप ये जो परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, ये कथा हमें सुना दो और ये परीक्षित को जो मरने का श्राप लगा है, उसका यदि परीक्षित को डर है तो उसके लिए अमृत पिला दो। यदि अमृत पी लेगा तो फिर मरेंगे नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा कि भैया यदि ये कथा ही सुनने आए थे, यदि तुम्हें भागवत जी ही सुननी थी तो भागवत जी सुननी थी तो इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोगों के बीच में देवता भी आकर के बैठ जाते। सुखदेव जी भगा थोड़े देते, लेकिन देवताओं ने आकर के कहा कि अमृत, देवताओं ने क्या किया, व्यापार किया कि महाराज आप अमृत ले लो और हमें कथा सुनाओ। अरे इतने लोगों के बीच में देवता भी आकर के बैठते तो क्या सुखदेव जी भगा देते कि देवताओं को नहीं सुनाएंगे? लेकिन ये क्या किया, इन्होंने विनिमय किया, इन्होंने व्यापार किया। तो अच्छा इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देवता मन में सोचते हैं कि हम देवता हैं और हम देवता इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठ करके कथा सुनेंगे। हम देवता हैं, स्वर्ग में रहने वाले, ये पृथ्वी पर रहने वाले, हमारा शरीर दिव्य है, इनका शरीर मलमूत्र का है, इसलिए हम इनके साथ बैठकर कथा नहीं सुनेंगे। हम कहाँ सुनेंगे? बोले अलग से। आज का कोई वक्ता होता तो महाराज प्रलोभन में आ जाता। अरे स्वर्ग में कथा सुनाने का मौका मिल रहा है और स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा महाराज कथा सुनाने? देवताओं को। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने फटकार करके देवताओं को भगा दिया कि देवताओं यदि तुम साधारण रूप में आकर के और हमारे सामने बैठ करके कथा सुन लेते तो हम तो भी कभी मना नहीं करते, लेकिन आज तुम भागवत का विनिमय करने आए हो, तुम ये व्यापार करने आए हो इसलिए। और दूसरी बात, कहा तुम स्वर्ग के अमृत की तुलना कर रहे हो ये भागवतामृत से? अरे क्व सुधा क्व कथा लोके क्वकाचा क्वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सः। कहा कि क्व सुधा और क्व कथा लोके, कहा ये अमृत और कहा भगवान की दिव्य कथा। जिस प्रकार एक मणि की तुलना तुम एक कांच के साथ में कर रहे हो, वकाचा क्वमणिर्महान्, कहा एक कांच का टुकड़ा और कहा एक मणि, और तुम ये अमृत की तुलना भागवत से करते हो। अरे ये डांट करके महाराज भगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों में विचार करें, क्या भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि अमृत को भी सुखदेव जी महाराज ने ठुकरा दिया कि अमृत भी भागवत के बराबर नहीं है? क्या भागवत में इतना प्रताप है? क्या भागवत इतनी बलशाली है? क्या भागवत का इतना महत्व है? तो जरा हम लोग विचार करें तो एक है अमृत और दूसरी है भागवतामृत। अच्छा अमृत को यदि कोई पी ले तो महाराज अमृत को पीने के बाद व्यक्ति अमर तो होता है। स्वर्ग जब जाता है, स्वर्ग व्यक्ति जाता है तो उसको अमृत पिलाया जाता है, और अमृत पिलाने के साथ में उसके गले में एक माला डाल दी जाती है। ध्यान देना, उसके गले में एक माला डाल दी जाती है और उस माला का ये प्रभाव रहता है कि जब तक माला हरी भरी रहेगी तब तक तो तुम स्वर्ग में रहोगे, और जैसे ही माला सूखी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर हो जाएगा। दूसरी बात, लेकिन भागवतामृत ऐसा नहीं है। भागवतामृत को जिसने पी लिया तो महाराज फिर स्वर्ग का अमृत पीने के बाद तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यदि भागवतामृत को पी लिया तो फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेकिन भागवतामृत को, भागवत को सुनने की भी महाराज अलग अलग श्रवण विधि है, नहीं तो पता चला आगे पाठ और पीछे सपाट। आज की कथा सुनाई और कल शाम का पूछ लो तो महाराज पता नहीं गुरु जी ने सुनाई। तो कहने का मतलब यह है कि कथा ऐसी होनी चाहिए कि व्याकरण में एक सूत्र आता है, कान से कान, एक कान से सुनो और महाराज दूसरे कान से निकाल दो। कान से कान, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है
जैसे यदि संसार का व्यक्ति आपसे कुछ कहे तो संसार का व्यक्ति कहे तो महाराज उसको हृदय में उस बात को रखने की जरूरत नहीं है, उसको एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल करके फेंक दो, सब कुछ भूल जाओ, तो फिर चिंता टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान की कथा के साथ में इससे बिल्कुल उल्टा है कि एक कान से तो सुनो, दूसरे कान पर हाथ रखो और सीधा हृदय में उतार लो महाराज, दूसरे कान से निकलने मत दो। ऐसी कथा जब सुनेंगे तब कहीं जा करके और महाराज फिर ये बात आएगी कि भगवान की कथा को जो सुनता है, अमृत को पीने के बाद तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, देवता लोगों को जब डांट करके भगाया तो देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, गुस्सा होने लगे, क्रोधित होने लगे, बोले ब्रह्मा जी बताओ क्या भागवत इतनी श्रेष्ठ है, बताओ हमारे अमृत को ठुकरा करके भगा दिया और क्या भागवत इतनी श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन बाद जब परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा, देखते हैं कि 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष होता है कि नहीं होता, यदि हो गया फिर देखेंगे। 7 दिन सुखदेव जी ने कथा सुनाई, 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ, तो सारे जो देवता थे ब्रह्मा जी थे आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ भागवत सुनने से मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनानि, सत्यलोक में एक तुला बंधाई और तुला बंधवा करके, तराजू बंधवा करके एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो जो भागवत महापुराण का पलड़ा था वह नीचे की ओर चला गया और बाकी के जो धर्म ग्रंथ थे सारे ऊपर उठ गए। मतलब भागवत का वजन अन्य ग्रंथों से ज्यादा निकला महाराज। वजन का मतलब वजन ये नहीं कि 2-3 किलो, वजन का मतलब महाराज उसका प्रभाव ज्यादा निकला। प्रभाव ज्यादा होने के कारण भागवत का जो पलड़ा था वह भागवत का पलड़ा नीचे की ओर चला गया और जो अन्य धर्म ग्रंथों के पलड़े थे वह ऊपर हो गए। लघु न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं। ये भागवत की कथा और ये भागवत का महत्व और ये भागवत का प्रभाव सारे धर्म ग्रंथों से ऊपर। आगे कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि ऐसी भागवत की कथा। तो सोनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, यदि फिर इस भागवत को 7 दिन में ही सुनने का नियम क्यों बना दिया और ये 7 दिन में सुनने का नियम कब से बना? तो कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया भ्रमण कर रहे थे। ये भ्रमण क्यों कर रहे थे? सोनक जी ने पूछा महाराज ये तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं और परमहंस हैं, इनको तो एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, ये इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? तो कहा ये इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि कोई सत्संग करने वाला मिल जाता तो हम उसके साथ बैठ करके कुछ सत्संग कर लेते। और इतने रसिक हैं ये सत्संग के, भगवान की कथा को सुनने के इतने रसिक हैं कि चारों भैया महाराज यदि एक वक्ता बन जाता तो 3 नीचे बैठ करके कथा सुनते, उनमें से फिर वो नीचे उतरते, दूसरे बैठते, फिर तीसरे, इस प्रकार एक दूसरे को ही कथा सुनाते। इस प्रकार के भगवान की कथा के इतने रसिक हैं। तो कहा ये बद्रीनाथ में घूम रहे हैं सत्संग के लिए। फिर आगे तो कहा कि ददृशुस्तत्र नारद, सामने से देखा कि नारद जी महाराज चले आ रहे हैं और नारद जी महाराज को आते हुए देखा तो नारद जी महाराज ने आकर जब पास में जाकर के देखा तो नारद जी महाराज का मुख एकदम मलिन दिखा, नारद जी महाराज का मुख एकदम लटका दिखा। तो नारद जी महाराज का मुख जब लटका दिखा तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने जाकर के और नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, अरे आप तो संसार में और मुक्त संगम आत्मा है, आपको किसी बात की चिंता नहीं है, उसके बाद भी आप
इतनी चिंताएं कर रहे हैं, आपका मुख लटका हुआ है, क्या कहीं आपका कुछ धन तो अर्न नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है जिस प्रकार व्यक्ति ने जीवन भर कमाई की हो और जीवन भर कमाई के बाद में और जब लौट करके आ रहा हो अपने घर की ओर, तो जीवन भर की कमाई को कोई लूट कर ले जावे, तो उसका मन जिस प्रकार का होगा, उसका मुख जिस प्रकार लटका होगा, उसी प्रकार आपका मुख लटका हुआ है। तो क्या आपका धन किसी ने छीन लिया? बोले नहीं ऐसी बात नहीं। फिर बोले फिर? तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। बोले फिर क्या बात है? नूचितम पद कारणम, ये अच्छा नहीं है इस प्रकार का मुख लटकना। आप संत हैं, अरे संतों का ही मुख यदि मलिन हो गया, इस प्रकार लटक गया, तो महाराज फिर संसार के प्राणियों का क्या होगा? तो अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि सुनिए महाराज, मैं इसलिए उदास हूं कि मैं एक बार जब मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के मैंने जो देखा, तो महाराज मेरी बुद्धि एकदम चकरा गई। बोले पृथ्वी पर आकर के क्या देखा? तो कहा पृथ्वी पर मैंने देखा कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रिता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। क्या देखा? तो कहा मंदा सुमंद मतयो, जो संसार के प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की बुद्धि मंद हो गई। ध्यान देना, नारद जी बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कि जो संसार के प्राणी हैं, इन संसार के सारे प्राणियों की बुद्धि मंद हो गई। और दूसरी बात, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, और मंद बुद्धि तो मंद हो ही गई है, दूसरा मंद भाग्य, उसके भाग्य भी मंद हो गए। बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हैं। यदि किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य प्रबल हो, तो महाराज भाग्य के बदले चल जाएगा, और यदि भाग्य मंद हो और बुद्धि प्रबल हो, तो बुद्धि के भरोसे जीवन चलता रहेगा। लेकिन संसार में, इस कलयुग में, ये प्रत्येक व्यक्ति की हालत है कि बुद्धि भी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है और भाग्य भी मंद पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो इस व्यक्ति को महाराज उस संसार से छुटकारा पाने का क्या उपाय? और दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि पाखंड निरतः संतों में पाखंड की प्रवृत्ति आ गई है। तीसरी बात, विरक्ता सपरिग्रह, और संतों के यहाँ नहीं, मैंने विरक्तों के यहाँ पर जाकर के देखा, यहाँ तक कि गृहस्थों के यहाँ पर जाकर के देखा, लेकिन शांति जब मुझे कहीं भी नहीं मिली। और संसार में लोगों के घर में क्या चल रहा है? संसार के लोगों के घर में चल रहा है कि तरुणी प्रभुता गे हैं, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। क्या हो रहा है? तो कहा तरुणी प्रभुता गे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक घर की स्थिति नारद जी बता रहे हैं। कलयुग के प्रत्येक घर में क्या हो रहा है? कलयुग के प्रत्येक घर की हालत बताते हुए नारद जी महाराज कहते हैं कि संसार में प्रत्येक घर में तरुणी प्रभुता गे हैं। घर में किसकी चल रही है? एक भी शब्द अपने मन से नहीं कह रहा हूं महाराज, श्लोक सहित बता रहा हूं। इस श्लोक में लिखा है, नारद जी कहते हैं कि महाराज मैंने कलयुग में जाकर के देखा, तो घर में किसकी चल रही? बोले तरुणी। तरुणी मतलब धर्मपत्नी की। घर में धर्मपत्नी जी की चल रही है कि आप बताओ क्या किया जावे, तब कहीं आगे कार्य बढ़े। पहले जब घर में कोई कार्य करना होता था तो तरुणी प्रभुता गे हैं, श्याल को बुद्धिदायक। यदि पहले घर में कोई काम करना होता था तो अपने बड़े बुजुर्गों से, माताजी पिताजी से पूछा जाता था कि भाई माताजी पिताजी आप बताइए, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम सही है कि नहीं? तो माता पिता महाराज अपने बच्चे के लिए बढ़िया अच्छी राह बताते थे। लेकिन अब माता पिताजी से नहीं पूछा जाता। बोले फिर? तो कहा श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और साले साहब से पूछा जाता है कि आप बताइए क्या किया जाए। तो फिर साले साहब आकर के और महाराज प्लानिंग करते हैं और अपनी बुद्धि के हिसाब से बताते हैं भैया ये करो। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा। ध्यान देना, कन्या का विक्रय होने लगा है। पहले जब संबंध होते थे तो पहले संबंध होते थे कैसे? पहले बनते थे महाराज समधि,
पहले क्या बनते थे? पहले समधी बनते थे। अच्छा, समधी का मतलब, सम मतलब समान और धी मतलब बुद्धि। जिसकी समान बुद्धि हो, जिसकी विचारधाराएं समान हो, वह समधी बन जाते थे। लेकिन आजकल क्या बनते? आजकल बनते समधन। समधन मतलब जिसके पास धन समान हो, जहां पर सौदा पट जावे वही महाराज संबंध बन गए। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। और इन्हीं कारणों से प्रत्येक घर में दंपति नाम चकलकनम, प्रत्येक परिवार में महाराज झगड़ा मचा हुआ है। और संसार के प्राणियों के प्रत्येक एक एक के घर में यही बात चल रही है। तो मैंने सोचा, नारद जी कहते हैं, तो मैंने सोचा कि संसार में जब ये चल रहा है तो एक काम करो, संसार में ये अन्य जो जगह है यहाँ तो ये चल रहा है, लेकिन अब तीर्थ में जाकर के देखते हैं तीर्थ में क्या हो रहा है। तो नारद जी बताते हैं कि मैं तीर्थ में भी गया। तीर्थ में क्या देखा? तो तीर्थ में कहाँ गया? तो कहा पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। इतने तीर्थों में गया, लेकिन किसी भी तीर्थ में जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि जहां पर साक्षात भगवान नंद नंदन ने नित्य लीलाएं करी हैं, ऐसे वृंदावन में जाता हूं। और महाराज जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में और दुगना आश्चर्य देखने को मुझे मिला। बोले वृंदावन में कौन सा आश्चर्य देखने को मिला? तो कहा वृंदावन में आश्चर्य देखा मैंने, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। क्या देखा कि मैं भ्रमण करते हो जा रहा था तो यमुना जी के किनारे पर एक युवती बैठी हुई। यमुना जी के किनारे पर एक युवती बैठी थी। तो मैंने उसके पास में जाकर के देखा कि उस स्त्री के सामने दो बुढ़े लेटे हुए थे। अब बुढ़े लेटे थे, वह स्त्री महाराज एक पत्थर पर बैठी थी, एक शिला पर बैठी थी, नीचे जमीन पर दो बुढ़े लेटे हुए थे। और बहुत सी जो स्त्रियां हैं, उस बहुत सी स्त्रियां उस युवती को हवा कर रही थी। अब महाराज मैंने सोचा कलयुग चल रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये युवती यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, ये दो बुढ़े पुरुष कौन हैं, यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं, और ये जो बाकी की स्त्रियां हैं ये हवा क्यों कर रही हैं। मेरे मन में जब ये विचार आया कि चल करके इस बात को इनसे पूछना चाहिए, लेकिन फिर मैंने मन में सोचा कि कलयुग चल रहा है और कलयुग में इस प्रकार जाना ठीक नहीं है। मैं संत हूँ, मेरा ये धर्म नहीं बनता। तो महाराज मैं लौट करके आने लगा। ये बात कौन किसको बता रहा है? नारद जी बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, कि मैं वहां से यमुना जी के किनारे से लौट कर आने लगा। अब जब मैं लौट करके आने लगा तो वही जो युवती थी उसी ने आवाज दे करके मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी, अरे नारद जी, जरा रुकिए और रुक करके मेरी चिंताओं का समाधान करिए। जैसे ही महाराज नारद जी की आवाज कान में ये आवाज पड़ी तो नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा, वही युवती इनको बुला रही थी। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने पहुंच करके पूछा, देवी आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये दो बुढ़े पुरुष जो सामने लेटे हैं ये कौन है, और ये जो स्त्रियां हवा कर रही हैं ये कौन है? तब वह देवी बोली कि महाराज अहम भक्तिरते ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। बोले महाराज अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो पुरुष सामने लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो हवा मुझे कर रही है तो ये गंगा द्या सरितश्चेमा, ये गंगा आदि नदियां हैं। ये दो सामने बुजुर्ग पड़े हुए हैं, ये दो मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने माथा ठोका और कहा बताओ ये कैसा कलयुग है कि माता तो नवयौवन संपन्न है, लेकिन महाराज ये जो सामने लेटे हुए हैं पुत्र महाराज ये बुजुर्ग हो गए, ऐसा क्यों?
तब भक्ति माता बताती हैं कि सुनिए महाराज जी, ये मेरे पुत्र इसलिए बुजुर्ग हो गए क्योंकि मेरा नाम भक्ति है। मैं उत्पन्ना द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके कथा, धीरे धीरे करके जब मैं आगे बढ़ी तो कर्नाटक तक पहुंच गई, और वहां से जब आगे चली तो कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही तो धीरे धीरे महाराज मैं समाप्त होने लगी। भक्ति माता कहती हैं कि धीरे धीरे मैं समाप्त होने लगी। तो मैंने सोचा कि वृंदावन चलते हैं जहां भगवान ने लीलाएं करी हैं। तो वृंदावन आई, तो वृंदावन में आकर के महाराज मेरा तो बहुत सम्मान हुआ, तो मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, लेकिन वृंदावन में आई तो ज्ञान वैराग्य बुजुर्ग हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य लेकर के यदि कोई जाएगा तो वहां पर ज्ञान और वैराग्य टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वृंदावन तो महाराज भक्ति की भूमि है, इसलिए वृंदावन में जाकर के ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। और आज यही भक्ति माता कहती हैं कि महाराज जी, यदि मेरे पुत्र जैसे पहले थे यदि वैसे नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए तो ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी और वास्तविक महाराज आज यही दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। यही दृश्य हमको देखने को मिल रहा है कि वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में भक्ति माता हमें छोड़ करके और महाराज विदेश चले गए। वृंदावन जाकर के देखो महाराज, विदेशी लोगों को, अंग्रेजों को वृंदावन में अब हमसे कोई कह दे कि महाराज धोती कुर्ता पहन के उत्तरपुंड लगा के और बढ़िया अपने कमरे से नाचते हुए बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, बढ़िया गाते हुए भजन गाते हुए, तो महाराज भारत के लोगों को तो इतनी शर्म आएगी पूछो मत। लेकिन वृंदावन में जाकर के देखो, जो अंग्रेज हैं, जो विदेश से लोग आते हैं, तो बढ़िया त्रिपुंड लगा करके पूरे अपने महाराज अंगों पर राधे राधे लिख करके और राधे राधे गाते हुए नृत्य करते हुए भगवान के दर्शन करने जाते हैं। कोई उनके अंदर शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति हृदय में उत्पन्न हो गई। और यही ऐसा है, लगता है जैसे वास्तव में भक्ति माता विदेश हमें छोड़ करके विदेश चल गई। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ यदि विदेश का नाम जुड़ गया तो महाराज समझ लो कि वह वस्तु बड़ी अच्छी है। जैसे किसी से कह दिया जाए कि महाराज ये वस्तु हम विदेश से खरीद करके लाए हैं, तो कहेगा नहीं नहीं भैया, विदेश से खरीद कर लाए हो तो फिर होगी कोई बढ़िया वस्तु। और यदि किसी से पूछा जाए और जैसे कहा जाए कि भैया महाराज जी के आश्रम विदेशों में भी है, महाराज जी के आश्रम विदेशों में भी है, तो महाराज बहुत से लोग हाथ जोड़ करके महाराज जी के चरणों में बैठ जाएंगे। लेकिन यदि कहा जावे कि नहीं नहीं बस लोकल में ही महाराज जी को जाना जाता है, लोकल में ही इनके आश्रम है, बाहर इनके आश्रम नहीं है, तो कहेंगे अच्छा लोकल के ही है महाराज। तो कहने का मतलब ये है कि विदेश का नाम जब तक व्यक्ति के साथ में, विदेश का नाम यदि व्यक्ति के साथ जुड़ गया तो समझ लो उसको सर्वस्व माना जाएगा। लेकिन यदि अपने देश का नाम व्यक्ति के साथ, जैसे पहले के दिनों में विद्वान किसे माना जाता था, कथावाचक किसे माना जाता था? पहले के दिनों में जो बनारस में और जो वृंदावन जैसे स्थानों पर कथा करके आता था, ऐसे व्यक्ति को विद्वान माना जाता था। क्योंकि बनारस तो ज्ञान की भूमि है और वृंदावन में भी महाराज बहुत से ज्ञानी लोग रहते हैं। तो वृंदावन और बनारस में जो कथा करके आ जाता था उसी को बुद्धिमान मानते थे, उसी को ज्ञानी मानते थे। लेकिन आजकल वृंदावन बनारस का तो नाम ही छूट गया। महाराज पूछते हैं महाराज आपकी कथाएं कहाँ कहाँ हुई हैं, तो बता दिया जाए कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी कथा कर आए और इतने देशों में हम लोग कथा करके आए हैं, तो महाराज फिर समझ लो कि हाथ जुड़े ही रहेंगे साथ। क्यों? क्योंकि विदेश के नाम से जुड़ गया और कह दिया जाए कि नहीं नहीं भैया लोकल में ही कथाएं करी हैं, तो समझ लो कि लोग ये कहेंगे कि अच्छा लोकल में ही चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भक्ति माता ने जो कहा है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, तो वास्तव में आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है, आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भक्ति माता विदेश, हम इस भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली गई हैं। और नारद जी से कहती हैं भक्ति माता कि यदि आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया महाराज जी, मैंने तो बहुत सुना है कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयेय ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहा मैंने सुना है कि आपने ध्रुव के ऊपर उस 5 वर्ष के बालक के ऊपर कृपा कर दी, तो 5 वर्ष की अवस्था में उसको भगवान मिल गए। इसलिए महाराज हाथ जोड़ करके मैं विनती करती हूँ कि मेरे पुत्रों को भी आप स्वस्थ कर दीजिए। तो आज कहते हैं नारद जी की माता जी बिल्कुल चिंता मत करिए। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। मैं भी आज ये संकल्प करता हूँ कि मैं जब तक तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ नहीं कर दूंगा तब तक मैं उद्यम करता रहूंगा, और यदि इनको स्वस्थ ना कर दूं तो मैं भी हरि का दास नहीं। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। मैंने भी यदि जन जन में तुम्हारी स्थापना ना कर दी तो तदा नाहम हरेर्दासो, इनको स्वस्थ ना कर दिया, जन जन में तुम्हारी स्थापना ना कर दी तो मैं हरि का दास नहीं। और कहते हैं कि भक्ति माता आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बोले फिर क्या करें? तो कहा प्रथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करिए, दुख को भूल जाइए, चिंता छोड़िए और भगवान के चरणों का चिंतन करिए। क्यों? क्योंकि उनके चरणों का चिंतन यदि करेंगे तो महाराज फिर सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का आप चिंतन करिए और ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपके पुत्र स्वस्थ कब होगा। अब आगे कथा श्रवण कराते हो कहते भक्ति माता ने कहा ठीक है। अब नारद जी महाराज ने उनको स्वस्थ करने का, उन दो जो बुढ़े लेटे हुए थे ज्ञान वैराग्य, उनको स्वस्थ करने का उपाय खोजा। तो उपाय क्या किया? उपाय किया कि महाराज बहुत से शास्त्र सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, वेद सुना दिए, गीता जी गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ एक बार नहीं बार-बार सुना दिया। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए तो होश आता और फिर मूर्छित होकर के महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। नारद जी परेशान हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए। तो नारद जी ने सोचा इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? इतनी देर से भी सत्कर्म कर रहा था, ये वेद सुना रहा था, गीता जी सुना रहा था, उपनिषद शास्त्र सुना रहा था, इनमें ठीक नहीं हुए, अब कौन सा सत्कर्म करूं? तब कहा कि किसी संत से जाकर के पूछिए, उस संत के पास में जाकर के पूछिए, वही बताएंगे कौन सा सत्कर्म करना है। तो नारद जी इतने में आकाशवाणी बंद हुई, और बंद हुई तो नारद जी ने मन में सोचा कि ना तो सत्कर्म का नाम बताया, ना किसी संत का नाम बताया। अरे बता देते कि फलाने फलाने महाराज जी के पास में चले जाओ तो वह तुम्हें उपाय बता देंगे। अब संसार में तो ना जाने कितने संत हैं, तो किस किस संत के पास में जाकर के पूछा जाए कि कौन सा सत्कर्म करें। आज नारद जी महाराज ने मन में सोचा कि भक्ति माता आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ और जाकर के इनके मुक्ति का कोई उपाय खोज करके लाता हूँ। और महाराज आज नारद जी महाराज निकले और संसार में बहुत से संतों के पास में गए, तो किसी ने भी इस सत्कर्म का उत्तर नहीं दिया कि कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। अंत में जाकर के बद्री विशाल में पहुंचे और बद्री विशाल में जाकर के सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी से मिले। तो सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी इसलिए आपका मुख लटका हुआ है कि ज्ञान और वैराग्य को आप स्वस्थ नहीं कर पाए। अरे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं, हम लोग गारंटी लेते हैं कि ज्ञान और वैराग्य तो कल से स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बोले महाराज क्या बात करते हैं, मैंने इतने पुराण सुना दिए उनको, इतने गीता जी सुना दी, शास्त्र सुना दिए, वेद सुना दिए, और अब आप कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, फिर भी स्वस्थ नहीं हुए, तो आप कैसे स्वस्थ होंगे? तो कहा कि मैं बताता हूं। बोले कैसे स्वस्थ होंगे? तो कहा जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में बताया है उस सत्कर्म का नाम है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुख दिविः। बोले जो कहा गया है, तो क्या कहा गया है कि श्रीमद्भागवतालापा, वह सत्कर्म कौन सा? वह सत्कर्म है भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा यदि ज्ञान और वैराग्य को सुनाई जाए तो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तो अब नारद जी ने कहा कि महाराज एक बात बताइए,
जब हम ऐसा कहते हैं कि जो भागवत है ये भागवत वेदों का फल है, वेद से ही निकल करके श्रीमद् भागवत आई है। तो महाराज एक बात बताओ, जब मैंने वेद ही सुना दिए तो ये भागवत क्या कर लेगी? सुना जाता है कि वेद का ही फल है भागवत, तो जब वेद ही सुना दिए तो भागवत क्या कर लेगी? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कहते हैं कि एक बात बताओ, जैसे आम का पेड़ हो और आम के पेड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति बढ़िया आम खा रहा हो और मन में कहीं सोचे कि भैया जब ये आम इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा, जब ये आम इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा, और आम को फेंक करके और महाराज लकड़ी चबाने लगे आम की, तो क्या वह स्वाद आएगा जो फल में आया है? नहीं आएगा। उसी प्रकार जहां जिस चीज का काम होता है वही, जैसे मान के चलो आप घी में पूड़ियां सेक रहे हैं, अब घी में पूड़ियां सेक रहे हैं और घी में पूड़ियां सेकते सेकते आपका घी खत्म हो जाए, और घी खत्म हो जाए और कोई आकर के कहे नहीं नहीं भैया एक काम करो, यदि घी खत्म हो गया, घी घर में नहीं है तो एक काम करो आप दूध में पूड़ियां सेको, तो क्या दूध में पूड़ी सीख जाएंगे? दूध में पूड़ी नहीं सीखेंगी। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहेगा पागल हो, दूध में कहीं पूड़ी सीखती है? बोले क्यों नहीं सीखेंगी, जब घी में सीख सकती है तो महाराज दूध में क्यों नहीं सीख सकती? क्यों? क्योंकि घी का बाप तो महाराज दूध ही है, दूध से घी निकल करके आया है, तो जब घी में सीख सकती है तो दूध में क्यों नहीं सीख सकती? उसी प्रकार आज नारद जी महाराज कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, अरे मैंने जब वेद सुना दिया तो वेद सुनाने, आप कह रहे थे कि वेद का फल भागवत है, तो जब मैंने वेद सुना दिया तो अब जब वेद का ही फल भागवत है तो भागवत को सुनाने से क्या होगा? तो वही बात कहते कि भैया जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पर उसी में रस आएगा, अन्य किसी में रस नहीं आएगा। इस प्रकार मिठाई बनती है शक्कर से, अब कहीं आप कहें शक्कर खत्म हो गई तो गन्ने के रस से मिठाई बना लो, तो महाराज गन्ने के रस से कहीं मिठाई बनेगी? उसी प्रकार जहां भागवत की जरूरत है वहां पर भागवत ही कार्य करेगी, वेद भी कार्य नहीं करेंगे महाराज। तो कहा यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को भगवान की कथा की जरूरत है, श्रीमद् भागवत की जरूरत है, इसलिए आज आप इनको बुला करके लाइए। और हम हरिद्वार में कथा रखते हैं और हरिद्वार में कथा रखेंगे, ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता को बुला करके लाइए, वहां पर हम ज्ञान वैराग्य भक्ति माता को कथा श्रवण कराएंगे और ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता प्रसन्न हो जाएंगे और एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। कथा का आयोजन किया, बहुत से ऋषि मुनि पधारे और बहुत से ऋषि मुनियों ने पधार करके और भागवत की कथा को सुना। और जैसे ही कथा धीरे धीरे प्रारंभ हुई तो जब सत्संग प्रारंभ हुआ, संकीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद में भक्ति माता प्रकट हो गई। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं चतुष्टस्य सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। भक्ति माता प्रकट हो गई और प्रकट होकर के भक्ति माता नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रकट हुई और ज्ञान वैराग्य ने प्रकट होकर के भक्ति माता ने प्रकट होकर के नृत्य किया उस सत्संग में, उस संकीर्तन में। और नृत्य करते हुए आज भक्ति माता ने पूछा कि महाराज मुझे बताइए मैं कहाँ पर बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा अब आपको और कोई स्थान तो हम नहीं दे पाएंगे, एक स्थान है जहां पर आप बैठ सकते। बोले कौन सा? तो कहा निरंतर वैष्णव मानसानी। जिस व्यक्ति के हृदय में आप वैष्णवों के हृदय में जाकर के निवास करिए, और यदि आप निवास करेंगी तो भगवान भी धीरे धीरे करके आप जहां पर निवास करेंगी। क्यों? क्योंकि आप भगवान की प्राण वल्लभा है, और यदि जहां आप निवास करेंगी भगवान भी फिर वहीं आकर के निवास करने लगेंगे। इसलिए जैसे भगवान को यदि कहीं रहने जाना होता है तो भगवान पहले भक्ति माता को भेज देते हैं कि पहले जाओ तुम इसके हृदय भवन में देख करके आओ साफ सफाई है कि नहीं। इसके हृदय भवन में जैसे मान के चलो महाराज कोई कमरा हो और कमरा में खूब सामान भरा हो और आपसे कोई कह दे कि भैया आप इस कमरे में रहो, तो अब उसमें पहले से इतना सामान भरा पड़ा है, उसमें कोई कैसे रह सकता है? तो पहले भैया किसी को भेजो, और पहले किसी को भेजो तब कहीं जाकर के वो सफाई करे, और सफाई करे तब कहीं जाकर उसमें रहा जा।
तो यही बात भक्ति माता, यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि भगवान यदि किसी व्यक्ति के हृदय में रहने के लिए आते हैं तो पहले खुद नहीं आते, पहले भक्ति माता को भेजते हैं और भक्ति माता से कहते हैं भक्ति तू जा और जाकर के उस व्यक्ति के हृदय में झांक करके देख, और यदि कुछ भरा हो तो सबकी सफाई कर देना, और तू सफाई कर देगी एकदम भवन, उसका हृदय भवन स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो फिर मैं आकर के उसमें रहने लगूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट निर्मल होगा, जिसका बुद्धि, जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, जिसका हृदय निर्मल होगा, उस हृदय में जाकर के मैं निवास करूंगा। भक्ति माता आती हैं और आकर के हमारे हृदय भवन की सफाई करती हैं, और जो हमारे हृदय भवन में, हमारे हृदय रूपी आंगन में जो कचरा भरा पड़ा हुआ है उस कचरे को साफ करती है, और जब वह कचरा साफ हो जाता है तब कहीं जाकर के भगवान हमारे हृदय में आकर के निवास करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब तक हृदय साफ नहीं होगा भगवान आकर के निवास नहीं करेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा,